नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने ज़िंदगी का जो कंट्रोल है वो कम्प्लीटली अपने हाथों में लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने अक्सर खुद से पूछा होगा, अगर नहीं पूछा तो पूछना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, खुद से क्या चाहते हैं। जब तक आप अपने आप से ये सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपके ज़िंदगी में कोई दिशा, कोई गोल नहीं होगा। और जिस दिन आपने ये सवाल ईमानदारी से खुद से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर ना भी मिले तो काम चल जाएगा या मुझे चाहिए ही चाहिए वो, तो सबसे पहले तो ये है कि चाहना क्या होता है। लेकिन आम तौर पे हमने ये सवाल खुद से पूछा होता है कि चाहिए क्या मुझे। चाहे जानते हुए या अनजाने में हमें कहीं ना कहीं ये पता होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन पक्के तौर पे हम कह नहीं सकते, क्योंकि चाहिए हमें बहुत कुछ होता है। तो वो जो चाहना है, क्या कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में, उसका कितनी पावर है, कितना शिद्दत है उसको चाहने में, कि चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उसमें प्रायोरिटीज़ भी तो होती हैं, प्राथमिकताएं भी होती हैं। क्या चीज़ आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से चाहते हैं और कुछ चीज़ें हैं ना भी मिले तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा भी चाहना होता है। चलिए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, लेकिन उसके साथ एक जो बहुत छोटा सा लेकिन उतना ही ज़बरदस्त सवाल, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं और हमको लगता है कि वो हम जानते हैं। वो क्या सवाल है? वो सवाल है कि हम क्या नहीं चाहते। इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमने ज़िंदगी में इस पे ध्यान दिया होता है कि हम क्या चाहते हैं, बड़े होके क्या बनना है। वो बनना है वो तो समझ में आता है, पर हमें क्या नहीं करना, हमें क्या करना है, उस पर तो हम पूरा दिमाग लगा देते हैं। पर क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ईमानदारी से पूछिए खुद से, क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे क्या नहीं करना जीवन में? ये सोचा होगा कि क्या बनना है, पर ये नहीं सोचा होगा कि मुझे ये तो नहीं बनना है, क्या नहीं बनना है। कई सारी चीज़ें होती हैं और ये छोटे छोटे सवाल जो दिखने में सिर्फ छोटे लगते हैं, पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, किरदार निभाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जब छोटे थे तो आप अधिकारी बनना चाहते हैं, बहुत बड़े सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं मान लीजिए, या आप बहुत बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं। लेकिन हम कंफ्यूज ना करते हुए मैं एक ही एग्जाम्पल की बात करूंगा, लेकिन आप इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एग्जाम्पल्स देने का मतलब सिर्फ आपको बात समझाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप एग्जाम्पल पे ध्यान मत देना, आप एग्जाम्पल के पीछे जो मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा। मान लो बड़े होके आप बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करना चाहते हो, बहुत ज़बरदस्त अच्छे अधिकारी बनना चाहते हो, सरकारी अधिकारी। तो ये आपने सेट कर लिया, लेकिन आपने अब ये नहीं सोचा कि क्या नहीं करना है या क्या नहीं बनना है। तो आपको लगता है कि जब हमने यार सेट कर ही लिया है गोल कि ये नहीं बनना है, मतलब ये बनना है, तो अपने आप नहीं अंडरस्टूड हो जाता है कि ये सब तो चीज़ें नहीं बनना चाहते। अगर मुझे किसी, मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपको किसी शहर में जाना है, तो ये तो अपने आप अंडरस्टूड सी बात है ना कि हमें किस शहर में नहीं जाना है। लेकिन क्या ज़िंदगी इतनी साफ होती है, इतनी क्लियर होती है कि ब्लैक एंड वाइट, यस और नो, मतलब बिल्कुल साफ साफ? ज़िंदगी दिन और रात के जैसे नहीं होती है। इसमें सुबह भी होती है, इसमें शाम भी होती है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी नहीं चलती है।
अगर हम इस चीज़ को बहुत क्लियरली, कि अगर मान लीजिए मैं जो बनना चाहता हूँ वो नहीं बन पाया, तो एटलीस्ट कुछ एरियाज ऐसे हैं कि हाँ मैं इनमें ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन ये एरिया तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ना है, इस तरफ तो जाना ही नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं। जैसे मान लीजिए आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप बचपन से पढ़ाई लिखाई की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके प्रति आपको ईमानदारी और लगन दिखानी पड़ेगी। ये नहीं होता कि टालते रहो और खुद को बेवकूफ़ बनाते रहो। हम खुद को बेवकूफ़ बनाने में बड़े शातिर, बहुत समझदार होते हैं। अभी तो मैं थका हुआ हूँ, अभी तो पड़ोस में ये हो रहा है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, अभी तो घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, यार मेरे दोस्त तो मुझे इतना परेशान करते हैं कि बस, मतलब बस टालते रहने के बहाने। अरे टाल किसको रहे हो, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद को ही तो बना रहे हो। कब तक बनाओगे? सपने देखे हैं, पूरा कब करोगे? तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि आप जो सपना देखते हैं उस दिशा में आगे भी बढ़ो, लेकिन ये भी सोचो कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है ना? लेकिन उतना ही सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। ये हम सोचते ही नहीं है क्या नहीं करना है, लगे पड़े हैं टाइम वेस्ट करने। सुबह उठते हैं, टीवी देखना शुरू करते हैं, कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इंटरनेट पे लगे पड़े हैं अजनबियों से दोस्ती करने, अनजान लोगों से बातें करने, कब इस दोपहर की शाम हो गई, रात हो गई, पता ही नहीं चलता है। कहाँ है हमारा सपना, कैसे पूरा होगा? जब तक हम ये साफ साफ तौर पे तय नहीं कर लेते कि अगर हमें ये चीज़ जीवन में पानी है तो ये चीज़ें हमको छोड़नी पड़ेंगी। ये दो रास्ते अलग अलग, आप नहीं चल सकते दो अलग अलग रास्तों पे। तो पहली बात यह है कि अगर आप जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कोई मंजिल पाना चाहते हैं, तो ये देखिए कि उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, और उसी तरीके से आपको इस चीज़ पे भी पूरा पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा कि क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने से आप अपने सपनों को पूरा करने से चूक जाएंगे। चूकना नहीं है, चूकता इंसान अपनी नासमझी की वजह से नहीं है, केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से चूकता है। सब कुछ पता है, पूरा ज्ञान है, अकल हम में पूरी है, फिर भी लेजीनेस कर लेंगे। क्या हो गया, पड़ा है टाइम, टाइम पड़ा है, ऐसा लगता है आपको? टाइम ऐसे बूंद बूंद करके निकल रहा है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब हमें याद आएगा कि यार इतना टाइम निकल गया है। ज़िंदगी में अगर कुछ चाहो तो शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो, और उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी उसी तरीके से करो, तो किस्मत बदलने की ताकत रखते हो। ग्रह स्थितियां आपके लिए अगर मुश्किल भी हैं, आप अपनी मेहनत से उन तारों सितारों की भविष्यवाणियां जो होती हैं वो बदलने की ताकत रखते हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। लेकिन भाग्य कैसे बनाएंगे? लिखना है भाग्य, कैसे लिखोगे अपना? तो उसके लिए पहले सोचोगे ना कि मुझे करना क्या ज़िंदगी में, और ये करना है तो इसके लिए क्या करना है, और ये भी ज़रूरी है कि क्या नहीं करना। तो आप अपने साथ बैठें, विचार करें कि क्या मैं कर रहा हूँ और क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। बस आप वो जो नहीं करना है ना, आप उसको छोड़ते चले जाओ, और आपको फिर पता चलेगा कि जिस दिन जब आपने वो जो नहीं करना है, जब आपने उसको छोड़ना शुरू कर दिया, तो जो करना है ना, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, एनर्जी सब उस दिशा में लगने लग जाएगा। तो आपकी जो स्पीड है, कामयाबी की गति है,
वो रफ्तार पकड़ लेगी और आप अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन ये जो नहीं करना है, अगर यही करते रहे तो आप अपनी मंजिल के रास्ते पे पहाड़ खड़े कर लेंगे, पहाड़ों जैसी मुसीबतें। तो इस पे विचार करिएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जीवन में क्या पाना है। जो पक्का है पाना ही है तुमको, और जो नहीं पाना है उस पे भी सोचना है। और अगर जो पाना है तो उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। जो नहीं करना है उसको छोड़ने पे आप पूरा ध्यान लगाओ, करने पे मत ध्यान लगाओ, अभी छोड़ने पे ध्यान लगाओ। क्योंकि जब वो जो गलत कर रहे हो वो छोड़ दिया ना, तो दिशा अपने आप सही हो जाएगी। क्योंकि ऊर्जा का काम बहना है, ऊर्जा को रोक नहीं सकते हो। वो तो आप जिस भी दिशा में लगा दोगे उस दिशा में चल पड़ेगी। आप गलत दिशा में बह रही है तो गलत दिशा को कंट्रोल कर लो, सही दिशा में अपने आप चल पड़ेगी। विचार कीजिएगा इन बातों पे। धन्यवाद।